माननीय अध्यक्ष महोदय, 102। सर, एक उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जो प्रश्न है उसका पटल पर उत्तर दिया है। मैं पिछले 6 साल से जो देश भर में श्रमिकों की कई तरह की जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान की दिशा में पिछले 6 साल से सरकार का जो सकारात्मक एक प्रयास रहा है, ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी समस्याएं आज भी श्रमिकों के साथ जो सरकार का, हाँ उसी से लगा हुआ, मुझे लगा हुआ है। मुझे माननीय सदस्य सबको, मैं किसी माननीय सदस्य को, आप सब जिम्मेदार माननीय सदस्य, में किसी माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी को रोकना नहीं चाहता, लेकिन सदन के अंदर प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण काल है। सभी माननीय सदस्यों ने यह व्यवस्था दी कि प्रश्नकाल के बाद जो भी विषय होगा, हमेशा हम प्रश्नकाल के बाद अपने विषय को उठाएंगे। सभी सदस्यों का मानना है कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण काल है, इसलिए आप संक्षिप्त में पूछे, मुझे पूरी लिस्ट रोज करने का प्रयास करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाहरी स्रोत से ली जाने वाली जो सेवाएं हैं, उन सेवाओं के द्वारा जो लोग लगाए जाते हैं, उनका राज्य के लेबर जो श्रम विभाग है उनके अनुसार दैनिक रेट से जो भुगतान किया जाता है। जैसे दिल्ली में सफाई कर्मचारी के कार्य करने वालों को महीने में लगभग 14,842 रुपये का भुगतान बनता है और उसमें से 1781 रुपये ईपीएफ के लिए और वह 111 रुपये ईएसआई के लिए कटते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली में ये तीनों बातों में कठिनाइयाँ आती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसकी प्रॉपर उसको पैसा मिले और उसका जो कटता है वो भी उसके खाते में जाए। इसमें कहीं कहीं जो शिकायतें आती हैं, उन शिकायतों के समाधान की दिशा में माननीय मंत्री जी की तरफ से क्या कोशिशें हो रही हैं? माननीय सदस्य जी जो कह रहे हैं वो बात दुरुस्त है उनकी, इसीलिए हमारी सरकार ने इस ओर विशेष कदम उठाए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद श्रम कानूनों में जो परिवर्तन की बात की थी, उसी का परिणाम यह है कि पहला कानून, हम 44 कानूनों को 4 कोड्स में बदल रहे हैं और पहला कानून कोड ऑन वेजेज अभी पिछले सत्र में ही सदन ने पास किया है। इनसे इन सारी समस्याओं को हम हल करने का काम करेंगे और हमारा मानना है कि जो शिकायतें आप बता रहे हैं उसका एक सही समाधान भी होगा। और मैं इतना ही कह सकता हूँ, जो भी शिकायतें हमारे पास आ रही हैं, जिस स्तर की भी आ रही हैं, अब खाली संगठित मजदूर 8 करोड़ की हम चिंता नहीं कर रहे हैं, 50 करोड़ मजदूरों की हमारी सरकार चिंता कर रही है और उनकी हर समस्या का समाधान करने का काम कर रहे हैं और टाइम बाउंड हम समाधान करने का काम कर रहे हैं कि कैसे कम से कम समय में समाधान हो। अगर कोई स्पेसिफिक समस्या हो, अगर सदस्य हमको बताएंगे, हम उसका समाधान करने का काम करेंगे। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, जो आउटसोर्सिंग है, विशेष रूप से हम सब देख रहे हैं कि धीरे धीरे बहुत बड़ी संख्या में सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे, चाहे सरकारी हो चाहे और, आउटसोर्सिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन उसमें उसी तरह की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। उसके समाधान के दिशा में कोई माननीय मंत्री जी ने कोई मैकेनिज्म डेवलप किया हो जिससे आउटसोर्सिंग की जो समस्याएं हैं वो उसका ठीक से समाधान हो सके। क्योंकि ठेकेदार, मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि जो गेट पास दिए जाते हैं कभी कभी किसी बड़ी फैक्ट्री में, तो वो गेट पास उसको 1 महीना के बाद तब दिया जाता है जब उसमें कटौती हो जाती है। तो इसे रोकने के लिए माननीय मंत्री जी की तरफ से क्या कदम उठाए गए? और दूसरा, इसी से लगा हुआ, आउटसोर्सिंग में बहुत सारे सवाल ये उठ रहे हैं, क्या इसमें ये रिजर्वेशन की व्यवस्था से संबंधित कोई माननीय मंत्री जी की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है? सर, आउटसोर्सिंग जो बात कही है, हमारी सरकार ने इस ओर चिंता की है और एक टाइम बाउंड कार्य की बात की है। इसलिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने समय पे भी नौकरी होगी वो निश्चित होगी और उसमें सारी समस्याओं का समाधान होगा।
जहाँ तक इसमें आरक्षण का प्रश्न है उसके ऊपर मैं अभी टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, संबंधित मंत्री महोदय से बात करके फिर बताऊँगा।